हरे कृष्णा। राधे राधे। प्रिय भक्तों, यह जिज्ञासा हम सभी को होती है कि बाबा श्याम जी कौन हैं तथा इसके शीश की पूजा क्यों होती है। आइए आप सभी का श्री श्याम बाबा जी का परिचय करवाने का प्रयास करते हैं। हरे कृष्णा। राधे राधे। जय श्री श्याम। राधे राधे। यह घटना महाभारत के मध्यकाल की है। पांडव पुत्र महाबली भीम के पुत्र घटोत्कच थे, जिनका विवाह महाबलीशाली मुर नामक दैत्य की पुत्री से हुआ। कामकंटकटा के साथ हुआ। कामकंटकटा के गर्भ से महाबलशाली, महाप्रतापी, महाज्ञानी और महाधार्मिक बालक का जन्म हुआ। जन्म के समय इनके बाल शेर के समान थे। यह बहुत ही विशाल और शक्तिशाली था, इसलिए इनका नाम बर्बरिक रखा गया। इन्होंने भगवान महादेव एवं विजया नामक देवी का प्रत्यक्ष रूप से आशीर्वाद प्राप्त था। ये इनके प्रिय भक्त थे। इन्होंने छोटी सी उम्र में ही भक्ति और श्रद्धा करके शिव से 3 वरदान भी मांगे थे। चलो आगे सुनाते हैं इस कथा को। वे सारी बातें सृष्टि का संहार करने के लिए ये 3 बाण शिवजी भगवान ने इनको सारी सृष्टि का संहार करने के लिए दिए थे। ये भगवान शिव के परम भक्त थे और उनको भक्ति के द्वारा प्रसन्न करके ही इन्होंने अपने तरकस में जो रखे हुए हैं वो 3 बाण प्राप्त किए थे, जिनसे वो सारी सृष्टि को नष्ट कर सकते थे। परंतु वह अत्यंत दयालु और नरम स्वभाव के थे। वह बिना मतलब कभी किसी को परेशान नहीं करते थे। स्वयं बर्बरी की माता को भी संदेह था कि कहीं पांडव इस महायुद्ध में जीत न सके। अतः अपने पुत्र की वीरता को देखकर उन्होंने उनसे वचन मांगा था कि पुत्र, तुम युद्ध तो देखने जरूर जाना, परंतु जो पक्ष आपको हारता हुआ नजर आए, आपको उसी तरफ से युद्ध करना है। मैं आपसे ये वचन मांगती हूँ। इस पर भगवान श्री श्याम ने उनको, खाटू श्याम जी ने उनको वचन दिया था कि माता, जैसा आप कहते हो मैं वैसा ही करूँगा। युद्ध में जो भी पक्ष हारेगा मैं उनका ही साथ दूंगा। उन्होंने खुलकर पांडव का साथ देने के लिए नहीं कहा। यह उनकी सबसे बड़ी भूल मानी जाती है, जिसके कारण ही इनके शीश का दान देना पड़ा। मातृभक्त पुत्र ने माता को कहा, हे माता, मैं हमेशा हारे के साथ रहूंगा। यह वचन भरकर वह युद्ध देखने के लिए कुरुक्षेत्र की तरफ चल पड़े। इसलिए ही इनको हारे का सहारा कहा गया है। माता से आज्ञा लेकर वह अपने घोड़े पर सवार होकर चल पड़े। इनके घोड़े का नाम लीला था, इसीलिए इन्हें लीले का असवार भी कहा जाता है। जब वह युद्ध क्षेत्र में रुके, तब सैनिक आकर उनका विशाल रूप देखकर डर गए और उन्होंने पांडव को जाकर सूचना दी कि कोई विशाल शरीर वाला दानव आया है और उनके सामने हमारी सेना कुछ नहीं है। इस पर भगवान श्री कृष्ण वहां पहुंचे और उनसे उनका परिचय मांगा। परिचय लेने के पश्चात उन्होंने कहा कि यह तो भीम के पुत्र हैं। इस पर उन्होंने कहा, आप किसकी तरफ से युद्ध करोगे? इस पर भीमसेन के पुत्र एवं घटोत्कच के पुत्र बर्बरिक ने युद्ध देखने की इच्छा
जताई कि मैं यहाँ युद्ध देखने के लिए आया हूँ और यहाँ पर जो भी पक्ष हारेगा मैं उसकी तरफ से युद्ध करूँगा। यह सब देखकर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, आप इतने इतने साहसपूर्वक कैसे कह सकते हो कि मैं हारे की तरफ से लड़ूंगा। आप तो ऐसे कह रहे हो जैसे आपके हाथ में जीत निश्चित है। इस पर बर्बरीक ने कहा, जी हाँ, यह सब मेरे हाथ में ही है। इस पर भगवान श्री कृष्ण यह सब देखकर आश्चर्यचकित रह गए और कहने लगे, आपके पास ऐसी क्या दिव्य शक्ति है? केवल आपके पास तो सिर्फ 3 बाण हैं, ना कोई सेना है, न कोई अन्य सवारी। आप कैसे इस युद्ध को जीत सकते हो? यह सब देखकर भगवान श्री कृष्ण बड़े आश्चर्य में रह जाते हैं और कहते हैं, आपके तर्कस में तो केवल 3 बाण हैं, आप कैसे इस सब को जीत पाओगे? इस पर कहते हैं, मैंने शिव विद्या से भगवान शिव को प्रसन्न किया है और इन तीनों बाणों में ही इतनी शक्ति है, मैं पूरी सृष्टि का विनाश कर सकता हूँ। यह सब देखकर भगवान श्री कृष्ण शांत रहते हैं और मुस्कुराते हैं। फिर वह पांडव की तरफ जाकर पांडव से वीर बर्बरीक का परिचय करवाते हैं। इस तरह पांडव पुत्रों से मिलकर वीर बर्बरीक बड़ा खुश होता है। इस तरह अगले दिन भगवान श्री कृष्ण ब्रह्म मुहूर्त के समय में एक ब्राह्मण का रूप बनाकर वीर बर्बरीक के पास जाते हैं और कहते हैं, आप में इतनी शक्ति बताते हैं तो आप मुझे प्रत्यक्ष रूप से दिखाइए। इस पर वीर बर्बरीक हैरान हो जाता है कि आप मुझ पर संदेह करते हैं, मैं बहुत ही शक्तिशाली हूँ, इन 3 बाणों से पूरी सृष्टि का विनाश कर सकता हूँ। इस पर भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हैं और कहते हैं, अगर आपके अंदर शक्ति है तो पास ही खड़े वृक्ष की तरफ संकेत करते हैं, पीपल के वृक्ष के सारे पत्ते छेद के दिखाइए, तब मैं आपको मान लूंगा कि आपके अंदर शक्ति है। इस पर ऐसे ललकारने से वीर बर्बरीक थोड़ा आश्चर्यचकित होता है और कहता है, मैं अभी आपको अपनी वीरता का परिचय देता हूँ। अपने तरकस से बाण निकालता है और शिव मंत्र का जाप करते हुए तीर छोड़ देता है। तीर पीपल के सभी वृक्षों पत्तों को छेदता हुआ जहाँ पर एक पत्ता भगवान श्री कृष्ण ने अपने पैर के नीचे दबाया था उसकी तरफ आता है। इस पर वीर बर्बरीक कहते हैं, हे ब्राह्मण, आप अपना पैर पीछे कर लीजिए क्योंकि इसके नीचे भी एक पत्ता है। इस पर भगवान श्री कृष्ण बड़े हैरान होते हैं और पैर हटाते ही देखते हैं कि वो पत्ते को भी बाण छेद देता है। इस पर भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हैं और कहते हैं, आप तो सच में ही सारे युद्ध पर विजय प्राप्त कर सकते हो। इस पर वीर बर्बरीक कहता है कि आप कोई आम आदमी नहीं दिखाई देते, आप अपना मुझे असली रूप दिखाइए। वह कहते हैं, आप तो सब कुछ देने वाले हैं। वीर बर्बरीक, मैं आपसे कुछ मांगना चाहता हूँ। वीर बर्बरीक कहते हैं, बोलो, मैं आपको क्या दे सकता हूँ? ब्राह्मण, मैं आपको बिल्कुल मना नहीं करूँगा। इस तरह भगवान श्री कृष्ण बातों ही बातों में वीर बर्बरीक को अपने वचन में बांध लेते हैं और वीर बर्बरीक कहते हैं कि मैं आपको वचन देता हूँ, आप जो भी मांगेंगे मैं आपको दे दूंगा। इस तरह फिर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मुझे आप अपना शीश दान में दे दीजिए। यह देखकर वीर बर्बरीक आश्चर्यचकित होते हैं और कहते हैं, आप एक ब्राह्मण नहीं हैं, आप मुझे अपना असली रूप दिखाइए। मैं आपको दान तो जरूर दूंगा, परंतु मुझे अपना असली रूप दिखाइए।
इस तरह भगवान श्री कृष्ण अपने असली रूप में आ जाते हैं और वास्तविक रूप देखने के पश्चात वीर बर्बरिक बड़े हैरान होते हैं और कहते हैं, आपने मुझसे मेरा शीश दान में क्यों मांगा। इस पर भगवान श्री कृष्ण उन्हें अपना असली रूप दिखाने के पश्चात बोलते हैं, हे बर्बरिक, इस युद्ध की सफलता के लिए किसी एक महाबली की बलि होनी थी। इस धरती पर 3 महाबली हैं, एक अर्जुन, दूसरा कर्ण और तीसरा तुम। इस धरती पर 3 वीर महाबली हैं, एक भगवान श्री कृष्ण, दूसरे अर्जुन और तीसरे आप। मैं तो सृष्टि को रचने वाला हूँ और अर्जुन के बिना यह युद्ध निश्चित नहीं है। इसलिए हे बर्बरिक, आपको अपने पांडव कुल की रक्षा के लिए आपको बलि देनी होगी। इस पर बर्बरिक कहते हैं, मैं आपको अपना शीश दान में जरूर दूंगा। इस तरह एक ही क्षण में अपना शीश धड़ से अलग कर देते हैं और भगवान श्री कृष्ण के हाथों में देते हैं। इस पर भगवान श्री कृष्ण थोड़े दुखी और हैरान होते हैं और आंखों में आंसू लेकर कहते हैं, हे वीर, आपकी वीरता हमेशा याद रखी जाएगी और कलयुग में आपको मेरे ही नाम से पुकारा जाएगा। हर घर में आपकी पूजा होगी। आप धन्य हैं। तब से ही बर्बरिक का नाम खाटू श्याम जी बना और बाबा खाटू श्याम जी के नाम से प्रसिद्ध हुए। कहते हैं, जिसने अपना शीश दान में दे दिया वह क्या कुछ दान में नहीं दे सकता। जो इसकी श्रद्धा और भक्ति से प्रेम से बाबा की पूजा पाठ करता है वह जीवन को धन्य बना लेता है। इसी के साथ राधे राधे, हरे कृष्णा।